है, लास्ट सीमा में, अयोध्या राज्य की लास्ट सीमा में, राज्य के अंदर ही राम को 14 साल के लिए वनवासी भेष में रख दिया जाएगा। और 14 साल तक, क्योंकि राज्य ऐसा थोड़ी है कि 10-5 किलोमीटर में ही था। क्यों भाई, राज्य बहुत बड़ा था अयोध्या का। राज्य में वन भी होता है कि नहीं। पहले जो राज्य थे सबसे ज्यादा वन ही थे। अब तो वन काट दिए गए। वन तो आज भी हैं, लेकिन आज भी वन कटते चले जा रहे हैं। जहां जहां राज्य थे वहां वन संपदा थी कि नहीं थी, लेकिन नष्ट की गई है। अयोध्या राज्य में भी वन संपदा है। अगर तू राम को वन ही भेजना चाहती, वन में रखना चाहती है, तो राम को मैं 14 साल तक अयोध्या राज्य की सीमा के अंदर जो वन आता है उसमें एक झोपड़ी बना दूंगा और राम को कह दूंगा मेरा राम आज्ञाकारी है, वो 14 साल गुजार लेगा, लेकिन राम को अयोध्या की सीमा से बाहर मत भेज। ये महाराज ने अपनी बात रखी है, समझ रहे हैं ना इस बात को। मतलब वन स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन महल से अलग कर दूंगा, लेकिन राज्य अयोध्या राज्य का जहां तक वन है उस वन के अंदर ही राम को 14 साल तक रहने के लिए हम तुम दोनों विचार बना लें और वो व्यवस्था दे दी जाए। इतना संशोधन हो जाना चाहिए। कैकेयी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वन जहां तक है, अयोध्या की सीमा तक वाला वन नहीं, वन जहां तक है, वन 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 वन, यानी राम वन वन भटके, सीधी सी बात, वन वन भटके, जहां तक वन की सीमा हो वहां तक राम को जाना है। अच्छा, लास्ट सीमा वन की समुद्र के किनारे समाप्त होती है। बोलो कहां होती, जल्दी बोलो। समुद्र के किनारे ही तो वन की सीमा समाप्त होती है कि नहीं, कि समुद्र में वन, समुद्र में काहे का वन। समुद्र जब सुनामी लहर में आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं साहब, 100 किलोमीटर तक जल ही जल दिखाई देता है। एक दीवार खड़ी होती है सुनामी लहर में समुद्र की, वो 100 फीट ऊंची दीवार होती है पानी की, और वो 100 किलोमीटर तक चली जाती है। तो बोलो कोई वन बचता है, सब वन, घर, आदमी सब समाप्त, सब पेड़ गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये समुद्र का उग्र रूप है। एक बार सुनामी लहर आई थी ना, तुम लोगों ने सुना होगा, सुनामी, बड़ा प्रकोप था वो समुद्र का। कैकेयी का नहीं, वन की सीमा जहां तक समाप्त होती है अर्थात समुद्र का किनारा। और बोलो लास्ट रामेश्वरम है कि नहीं, लास्ट क्या, आर्यावर्त का लास्ट कहां पड़ता है, जल्दी बोलो। रामेश्वरम इसका संकेत है। और भगवान राम की अयोध्या से यात्रा हुई, बोलो रामेश्वरम तक हुई कि नहीं। इसके बाद पुल का निर्माण हुआ, तब लंका में पहुंचे, समुद्र के उस पार। लेकिन सत्य तो यह है कि वन की सीमा रामेश्वरम में समाप्त हो जाती है, समुद्र आ जाता है वहां। संकेत यही था, वन वन राम को जाना पड़ेगा। क्यों, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। और अयोध्या से लेकर के बोलो रामेश्वरम तक ऋषि मुनि महात्मा रहते हैं कि नहीं रहते हैं, रहते हैं। तो सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। क्योंकि भगवान ने कैकेयी माँ के हृदय में बैठ करके ये प्रेरणा दे भर दी थी पूरी तरह से कि मैंने वचन दिया है महात्माओं को, और वो वचन मेरा पूरा होना चाहिए। उस वचन की पूर्ति में माँ आपकी मुख्य भूमिका रहेगी, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये मेरी प्रार्थना है। तो जो राम कह रहे हैं कैकेयी वो कर रही है, दशरथ जी जो कह रहे हैं कैकेयी वो नहीं कर रही, जो राम कह रहे हैं। क्यों भैया, एक बात बताओ, पत्नी की दृष्टि में पति महत्वपूर्ण है कि जगतपति। अब प्रश्न यहाँ आ जाता है, फिर चलिए ये लोक पक्ष की बात है। पत्नी की दृष्टि में पति महत्वपूर्ण है कि जगतपति। आप कहोगे कि पत्नी की दृष्टि में पति महत्वपूर्ण है, इसके बाद जगतपति आता है। पहले पति, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के असबस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नहीं। तो पत्नी की दृष्टि में पहले पति, इसके बाद जगतपति। और पति प्रसन्न है तो जगतपति अपने आप प्रसन्न। सावधान, यहां पति श्रापित है। पति क्या है, श्रापित है, और उसको श्राप से मुक्ति लेनी है।
श्राप से क्या लेनी है? मुक्ति लेनी है। तो मुक्ति बोलो, पति की मुक्ति पत्नी के हाथ में है कि जगतपति के हाथ में है? जल्दी बोलो। पति की मुक्ति। याद रखना, पति की मुक्ति, मैं कहता हूं कि पत्नी पति के चरणों में समर्पण करती है और उसे परमात्मा मान करके उसकी पूजा करती है, और परमात्मा से ही वो अपने पति के सुहाग की कामना करती है। किससे कामना करती है बोलो? कि पति से करती है। पत्नी सुहाग की कामना पति से करती है, परमात्मा से करती है। करती है कि नहीं करती? इसका मतलब है कि पति की आयु और पति की मुक्ति ये सब जगतपति के हाथ में। प्रार्थना तुम करती हो भगवान से कि मेरा सुहाग अमर रहे और मैं इसके पहले चली जाऊं, ये कामना करती हो। लेकिन सावधान, यहां महाराज दशरथ श्रापित है और इस मर्म को महाराज दशरथ स्वयं जानते हैं कि मैं श्रापित हूं, और वो श्राप सत्य होगा, उसको झुटलाया नहीं जा सकता है, चाहे जितनी कोशिश की जाए, लेकिन उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और ये भी जानते हैं महाराज कि श्राप के कारण ही मुझे राम मिले। श्राप के कारण, एक कारण राम के जन्म का श्राप भी है, क्योंकि दशरथ जी के जीवन में संतान योग नहीं था। लेकिन श्रवण के माँ बाप ने जब श्राप दिया कि जैसे पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहे, वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। तो दशरथ जी को यह विश्वास हो गया था कि पुत्र का योग नहीं है, लेकिन अब कन्फर्म है कि पुत्र आएगा। कन्फर्म है कि पुत्र आएगा। जब पुत्र नहीं होगा तो तड़प तड़प करके कहां से मरेंगे? पुत्र आएगा तभी तो ये विधा जुड़ेगी। इसका मतलब यह है कि मरना तो सबको है। महाराज आज भी मरे। बड़े बड़े दिलीप जी ने तो गौ सेवा कितनी की, उनको भी मरना पड़ा। महाराज हरिश्चंद्र, उनको भी जाना पड़ा। महाराज इक्ष्वाकु, जहां से वंश ही चला है साहब, सब गए। लेकिन दशरथ जी नहीं जानते इस बात को कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं वो भी जाएंगे। जाना, मृत्यु तो होगी होगी, लेकिन संतान का योग तो बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? अब जब मृत्यु योग बन ही गया है और इस विधा को परमात्मा जानता है कि इस विधा से ही मृत्यु योग बनेगा, तो यहाँ केकई जी जो भी कह रही हैं वो केकई जी नहीं कह रही हैं, भगवान जो कहलवा रहे हैं वो कह रही हैं। सीधी सी बात, अर्थवसित नहीं है। भगवान जो कहलवा रहे हैं वही वो कह रही हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कह रही हैं। उनके प्रति किसी भी प्रकार की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो महान है। लोक पक्ष में व्यवहारवाद को लेकर के लोगों ने तमाम प्रकार की चर्चाएं की हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भंग भामिनी कह दिया है और जाने क्या क्या नहीं कह दिया है। बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन ये लोक व्यवहार है, ये लोक पक्ष की बातें हैं। लेकिन ये अंतरंग पक्ष नहीं है। अंतरंग पक्ष ही परमात्मा का पक्ष है और बहिरंग पक्ष ही जगत का पक्ष है, वो अंतरंग पक्ष ही जगदीश का पक्ष है। तो हम जगत के पक्ष को महत्व नहीं देंगे, हम जगदीश के पक्ष को महत्व देंगे, क्योंकि हम जगत पर उतना भरोसा नहीं करते हैं जितना जगदीश पर भरोसा करते हैं। हमारी दृष्टि में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत की बातें तो अगर जगत को ही हम मानते होते सत्य, तो सत्य तो ये था कि भैया जिन माँ बाप ने जन्म दिया है वो मनाते रहे, बार बार रोकते रहे, हाथ पकड़ के कितने बार खींचा। उस समय तो मेरी उम्र अबोध अवस्था थी, छोटी सी उम्र थी, कोई ज्ञान ही नहीं था मुझे कि साधु कौन होता है, कौन भगवान होता है। लेकिन जो संस्कार लेकर के आया था बचपन के शिशुपन, वो संस्कार बार बार खींच रहे थे और माँ बाप बार बार रोक रहे थे, वो संस्कार मुझे बार बार खींच रहे थे। तो बोलो, जो संस्कार थे वो सार्थक सिद्ध हुआ कि माँ बाप का आकर्षण सार्थक सिद्ध हुआ? माँ बाप का आकर्षण सार्थक सिद्ध नहीं हुआ, प्रयास उनके निरर्थक गए और जो भगवान की इच्छा थी वही सत्य और साकार हो गया। और आज हम साधु बने बैठे हैं बचपन से ही, छोटी उम्र से। ये नहीं है कि मैं बहुत ज्ञान ध्यान लेकर के ही फिर मैं सोच समझ के साधु बना हूं। कोई बोध नहीं था महाराज। छोटी सी उम्र 10-11 साल की तो आई हुई थी उस समय, जब ये भेष मिल गया।
क्योंकि ज्यादा दूर का भेष नहीं है कि हम तुमको तमिलनाडु में हम महात्मा बने, हम तो चित्रकूट ही की घटना है। तुम तो पता लगा सकते हो कितनी वर्ष की आयु में साधु बन गए थे। भाई अगर तमिलनाडु में बने होते, रामेश्वरम में बने होते तो कौन जावे, कौन पता लगावे। और चित्रकूट तो पास में ही है, यहाँ तो पता तुम लगा ही सकते हो है? आज भी वो बूढ़े साधु जिंदा बैठे हुए हैं जिनके सामने मेरे विरक्त संस्कार हुए हैं। अभी हमारे यहाँ 96 साल के एक बाबा है रामेश्वर दास जी, वो आज जिंदा बैठे, 96 वर्ष की आयु, उनके सामने मेरा संस्कार हुआ, अपन संस्कार, अभी जिंदा ही बैठे हैं, 96 वर्ष की आयु है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जो विधि का विधान होता, संस्कार होता है, वैसा ही विधान बन जाता है। कैकेयी जी ने कुछ नहीं किया है, भगवान की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। दशरथ जी से कहा कि महाराज आप निर्णय लो, मैंने तो कह दिया, अब आपको क्या निर्णय लेना है, आप निर्णय लीजिए। आपको राम को वन भेजना है कि या रखना है? अगर मैं राम को वन न भेजूं, अयोध्या में रखूं, भरत को राजा बना दूं तो कैकेयी कहती है सुनिए, भरत भले ही राजा बन जाए, यदि राम बन नहीं जाते तो होत प्रात मुनिवेश धर, होत प्रात मुनिवेश धर, और जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर यजस नृप समझिए मनवाही। मेरी मृत्यु निश्चित होगी और सूर्य की किरण नहीं निकल पाएगी और मेरी मृत्यु हो जाएगी यदि राम बन नहीं जाते। अब कैकेयी जी जो कह रही हैं वो असत्य है। मृत्यु योग कैकेयी का है ही नहीं, खूब कहती रहो। कितनी है महिलाएं जो कहती मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, 100 बार कह चुकी हैं, अब वो बैठी जिंदा। हाँ तमाम मैयर की बात नहीं कर रहा हूं, तुम बुरा मान जाओ, और जगह की बात कर रही है। हाँ, और जगह की बात। एक बात, एक गांव में एक महिला बड़ा नाटक करे, पति परेशान, उसका जब भी कोई बात मैं मर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी। एक दिन पति बोला मर जाओ, जब ज्यादा मर जाओ, रसोई में गई, पूड़ियां बनाने लगी। ये क्या कर रही है नाटक? कहे मैं जा रही हूं मरने के लिए, तो पूड़ियां क्यों साथ में ले जा रही? कहा तुम्हें पता नहीं है, ट्रेन से मरूंगी कट के, और ट्रेन अगर लेट आई तो भूखों मरूंगी क्या? भूखों मरूंगी क्या? ये मरने के लक्षण है क्यों भाई? ये मरने के लक्षण नहीं है। सीधी सी बात ये है, ये बात गलत है, इस तरह से कभी नहीं कहना चाहिए। स्वस्थ भाषा बोलो, अच्छी भाषा बोलो। इस तरह की भाषा बोलना जीवन को नारकीय बनाना है, अपनी जिंदगी को अपमान से जोड़ना है। अच्छे लोगों की दृष्टि में उस नारी का कोई सम्मान नहीं होता है जो बार बार इस प्रकार की भाषा बोलती है। स्वस्थ भाषा बोला करो। ये मरना जीना ईश्वर के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। कैकेयी जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, ये भी वो अपने मन की बात, मृत्यु योग कैकेयी का नहीं है, लेकिन वो बोल रही है मैं मर जाऊंगी। दशरथ जी ने कहा तुम मरो मत, तो फिर राम को वन भेजो। दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी मैं तुम्हारी बात मान करके राम को वन भेज दूं, ये बात भी मेरे गले नहीं उतर रही। राम को वन भेजने के लिए कोई कहे मुझसे तुम्हारे अलावा, तो कौन कहेगा भैया? अब याद रखना, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण राम ही कहेंगे। प्रेरणा करें, क्या करें? प्रेरणा करें। अब देखिए ये प्रसंग जुड़ गया, अब ये 10 मिनट की बात है, इसको सुन लीजिए। देखिए महाराज श्री दशरथ के व्यक्तित्व को हम इतना हल्का सिद्ध नहीं करेंगे कि कैकेयी की बात मान करके भेज दिया। लोग यही तो कहते हैं कि कैकेयी की बात मान के, पत्नी की बात मान के भेज दिया राम को। नहीं नहीं, राम श्री राम के अनन्य उपासक है महाराज। बंदो अवध भवाल सत्य प्रेम जहि राम जी पर, बिछड़त दीन दयाल प्रिय तन तृण इव पर हरे। बंदो अवध भवाल सत्य प्रेम जहि राम जी पद। महाराज दशरथ जो है वंदनीय है, सदा वंदनीय है। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल पत्नी के कहने से राम को वन भेज दिया है। दशरथ जी ने स्पष्ट कह दिया है कि कैकेयी
तेरे कहने से मैं राम को वन भेज दूं, ऐसा नहीं। राम को अगर मैं वन भेजूंगा तो कोई कहे राम को वन भेजने के लिए, कौन कहेगा जी राम को वन भेजने के लिए? राम ही कहेंगे। कौन कहेंगे? राम। कैसे कहेंगे? अब सुनिए अयोध्या कांड का वो प्रसंग, बिल्कुल अयोध्या कांड। और ये नहीं कि हम उत्तर कांड का प्रसंग सुन मिला रहे हो अयोध्या कांड में, मत मानना मेरी बात। प्रसंग जो चल रहा है इसी क्रम में वो सिद्ध होना चाहिए, मैं सिद्ध कर रहा हूं। इसके बाद फिर मैं प्रसंग को विश्रामित कर दूंगा, क्योंकि 7 तो बज चुका है, अब 10 मिनट का बात रह गई। रोज ही 7:15, 7:30, कल तो 7:45 बज गया था। लेकिन प्रसंग कभी कभी विस्तार पकड़ लेता है तो सुनाना भी पड़ता है। वैसे मैं बता नहीं रहा हूं कि मैं 1-1.5 घंटे से ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ, 2 घंटे बहुत। यहाँ मैं 3-3, 3.5 घंटे कथा सुना रहा हूँ, खूब सुना रहा हूँ आनंद से। ये सब कथा सुना के जाता हूँ तो ये सब कहते हैं महाराज क्या हो गया आपको? हम कहते हमको क्या हो गया? हमको तो कुछ नहीं, आनंद हो गया महाराज। महाराज इतने घंटे आप बोल रहे हैं, इस उम्र पर क्या होगा आपका, इतने बोल देंगे? हमने कहा हम नहीं बोल रहे हैं, कोई बुलवा रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं। कौन बुलवा रहा है? भगवान बुलवा रहे हैं। बोलो, वह शक्ति हमें दो, दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। शक्ति भगवान दे रहा है, इसलिए अपना कर्तव्य कर रहा हूँ और कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। ये नहीं कि हमने आध घंटा 1 घंटा सुना सुन के व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं, वर्षों से ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और हम आधा घंटे 1 घंटे 1.25 घंटे सुना के मंच विश्रामित कर दें, ये उचित नहीं है। भगवान मुझे शक्ति दे रहा है, उसकी शक्ति पा करके मैं बोल रहा हूँ और तुम्हारे अंदर सुनने की ताकत भगवान दे रहा है, इसलिए तुम भगवान के द्वारा सुनने की क्षमता प्राप्त कर रहे हो। नहीं आज कोई किसी की सुनता है क्या? सुनता हो तो बताओ। आज कोई किसी की नहीं सुनता है। जबरदस्ती हम कहें कि सुनो सुनो हमारी सुनो है? तो ये तुरंत कहेंगे हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी सुने, तुरंत कह देंगे 1 मिनट के अंदर। लेकिन नहीं, कहना ही नहीं पड़ रहा है और सुन रही है। कहना नहीं पड़ रहा है, बोलो भाई, और सुन रही है और एक साथ सामूहिक रूप से बैठ करके इतनी बड़ी संख्या में सुन रही है। आज बेटा बाप की नहीं सुनता है, परेशान है इसी में, हमारी बात नहीं मान रहा बेटा। लेकिन आज यहाँ बाप भी बैठा है और बेटा भी बैठा है। अगर बाप नहीं बैठा है तो बेटा बैठा है, बेटा नहीं बैठा तो बाप बैठा है। बोलो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ये शक्ति सुनने की कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। तुम सब भाग्यवान हो, बहुत बड़ी कृपा, अति हरि कृपा जाए पर होई, पांव दे यही मार्ग सोई। आइए सुनिए। नेत्र बंद हो गए दशरथ जी के, नेत्र जैसे बंद हुए, अब निर्णायक बनाना है। निर्णायक भूमिका में कौन रहेगा? याद रखना, जीव और ब्रह्म की निर्णायक भूमिका में मध्यस्थता भगवान शिव करते हैं। कौन करते हैं? भगवान शिव, भगवान शंकर। जीव और ब्रह्म दोनों की निर्णायक भूमिका की मध्यस्थता ब्रह्म की और जीव की कौन करता है? शिव, भगवान शिव। क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। क्या है? कल्याण। आंख बंद हो गई, सुमरण किया। किसका सुमरण किया? सुमिरी महेश ही, महेश है मानी भगवान शंकर। सुमिरी महेश ही कहा निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। हे भगवान शंकर, अब मेरी प्रार्थना सुन लो, आप आ जाओ, आप आ जाओ। बहुत बड़ा संकट आ गया है, निर्णय आपको देना है। मैं क्या करूं? आप आ जाइए, जल्दी आइए, आप विलंब मत करिए। भगवान शंकर ने जैसे ही सुना तुरंत आ गया। सुमिर महेश कहा निहोरी, को भवन में ही सुमरण किया कि सरजू के किनारे किया? जल्दी बोलो। को भवन में। सुमिर महेश कहा निहोरी, विनती सुनो सदाशिव मोरी। को भवन की बात है। शिव जी ने सुना,
अच्छा सुना, ये भी प्रमाण है कि सुना चले आए आपको। ये क्या प्रमाण? तो प्रमाण देखो, चौपाई दोहा ये प्रमाण है कि सुना। वैसे तो एरा गहरा नथु खेरा की सुनते शंकर जी, सुन ही लेते हैं। थोड़ा सा बेलपत्र चढ़ा दो, धतूर का फल चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, नहीं है गंगा जल सादा ही जल चढ़ा दो, अनुभव हो जाता कि प्रसन्न हो गए शंकर जी। अनुभव होता कि नहीं? प्रसन्न हो गए। और कभी कभी तो ऐसा अनुभव होता है कि वास्तव में शंकर जी बोल ही पड़ते हैं। एक आदमी हो गया 55 साल का, 70 एकड़ जमीन थी, 2 करोड़ जमा थे बैंक में, पहली शादी हुई, बच्चे नहीं हो पाए, पत्नी मर गई। अब दोबारा कोई आवे ना, बोले ये घर ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें तो जो विवाह करके आओ तो मर ही जाती है पत्नी, तो कौन अपनी बेटी का विवाह करे। ऐसी अफवाह फैला दी लोगों ने, इस घर में संबंध मत करना, अगर कर दिया तो मरना ही है तुरंत ही। तो लोग डरे, बोले भैया नहीं जाएंगे, पुरानी जमाने की बात है। अब वो घूमे महात्माओं के चक्कर काटे, संजोग से मेरे पास आ गया, बोले महाराज और कुछ नहीं चाहिए, 2 करोड़ रुपया है और 70 एकड़ जमीन तो हम समझे हमारे अखाड़े में दे रहा है क्या। हमने कहा हाँ क्या बात है, जल्दी आओ इधर आओ, क्या बात है, उत्साह बढ़ गया। क्या बात है, क्या? बोले बात ये है महाराज, ये व्यवस्था मेरे पास है। तो हमने कहा साधु बन जाओ। अरे बोले साधु नहीं बनना, शादी करानी। अरे रास्ते से अलग है शादी। हमने कहा कितनी उम्र हो चुकी है? बोले 55 वर्ष की आई हो गई, लेकिन अकेले हम ही तो हैं घर में, वंश कैसे चलेगा। मैंने कहा देखो ये हमारा विषय नहीं है, हमारा तो हम ये शादी वाला आशीर्वाद भी नहीं देते। हम यही कहते भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से करो प्रार्थना, ये तो विधाता के हाथ की बात है, विधि का विधान है। तो महाराज आप हम काम देते नहीं आशीर्वाद, ऐसा झूठा उठा आशीर्वाद नहीं देते, फालतू की बात मत करो। हमने कहा ज्यादा ही पीछे पड़े हो तो शंकर जी को प्रसन्न कर लो, शंकर जी कर लो। कहते होंगे प्रसन्न का बड़ा सरल उपाय है, रोज जाओ, बेलपत्र है, बोले हाँ है, धतूर फल बोले मिल जाए। हमने कहा गंगा जल नहीं है, हमने कहा मंगा लो, नहीं है तो सादा ही जल चढ़ा दिया करो, और बस यही मांगा करो उनसे जो तुम्हारे मन में हो, वही मांग लिया करो रोज। फिर कितने दिन में रिजल्ट आउट होगा? हमने कहा वो हो जाएगा, हम क्या बता रहे रिजल्ट आउट, कह रहे शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे, बस वरदान दे देंगे, हमारा काम बन जाएगा। 1 महीने तक लगातार उसने किया साहब, आवाज आई मंदिर से, मांग बर मांग बर मांग बर मांग बर, आवाज आई, गूंज गया मंदिर से वाला, मांग बर मांग बर मांग बर। अब भागा मंदिर से बाहर, मंदिर से बाहर मांगा, भागा, बोले लो ये तो उल्टा हो गया काम, उल्टा हो गया। फिर अंदर से आवाज आई, अंदर आ अंदर आ अंदर आ, अंदर आ गया, बोले मांग बर मांग बर मांग बर। तो एकदम कहता है अब संकोच छोड़ के कह रहा हूं, मांग बर मांग बर मांग बर क्यों करो, बर तो हम खुद ही हैं, हमें तो बधू चाहिए भाई, बर तो हम खुद ही हैं, हमें चाहिए बधू, इसलिए बधू दो बधू दो बधू दो, बर तो हम खुद हैं। उसको यही पता नहीं था कि बर का अर्थ क्या होता है, वो बर का अर्थ खुद ही मान रहा था, अपने को वरदान मानता ही नहीं था। तो ये तो अपनी अपनी बुद्धि है। तो सीधी सी बात ये है कि भगवान शंकर सामान्य से सामान्य को वरदान दे देते, उनकी सुन ले। ये तो भगवान राम के पिताजी हैं, भगवान राम को कितना मानते हैं, भगवान शिव आराध्य मानते हैं, सब कुछ अपना मानते हैं, उनके पिताजी बुला रहे हैं, तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे शंकर जी। शंकर जी पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे कहा चक्रवर्ती सम्राट मुझे बुलाया, मैं आ गया, आंख खोल के देखो, मैं तुम्हारे सामने। नेत्र बंद थे, जैसे नेत्र खुले तो शिव जी का दर्शन किया, और जैसे दर्शन किया तो ये संबोधन बता रहा है कि शंकर जी सामने। संबोधन क्या? आशुतोष तुम। फिर वही बात आ गई, जब श्रेष्ठ मानते हैं शंकर जी को तो आप कहना चाहिए, तुम क्यों कह रहे हैं। जब व्यक्ति अति व्यथित अवस्था में होता है तो सामान्य शिष्टाचार भूल जाता है, वो आपसे तुम कहता है और तुमसे आप कहता है। ये है सामान्य, जब अति व्यथित अवस्था में होता है। तो यहाँ अति व्यथित अवस्था में है, समझ रहे हो कि नहीं, अति व्यथित अवस्था में है, इसलिए सामान्य ज्ञान भूल गए हैं कि हमें आप कहना चाहिए या तुम कहना चाहिए। लेकिन सामने है इसलिए कह रहे हैं आशुतोष तुम अब ढर
जानी, आरती हरहु तीन जन जानी। आप कहोगे महाराज ये तो कह रहे हैं वो शंकर जी तो कैलाश ही पे हैं, सुन रहे होंगे। नहीं, फिर दोबारा देखिए, दोहराया उन्होंने। तुम प्रेरक सबके हृदय, तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देव, ओ बचन मोरि तज रहि ग्रही, परिहरशील स्नेह। इसका मतलब है कि दशरथ जी ने शंकर जी से यही मांगा कि बचन मोरि तज रहि ग्रही, राम जी अयोध्या में रहें, बन ना जाए। क्यों भाई, स्पष्टीकरण हो गया नहीं? शंकर जी ने आंख बंद की, मामला क्या है, मैटर क्या है। जैसे ही आंख बंद हुई तो तुरंत भगवान राम हृदय में बैठे थे शंकर जी, तुरंत बोल पड़े, बाबा गड़बड़ हो जाएगा, पिताजी की बातों में मत आना, मुझे तो बन जाना है, बन जाना है, बन जाना है। और पिता स्त्री को विवश करो, इस तरह से समझाओ, प्रेरित करो कि वो मुझे शीघ्रात शीघ्र बन भेज दें, विलंब न करें। आप स्वयं अब आ गए और अच्छी बात है, आप पहल करो। शंकर जी बोले, ऐसा जानते तो कैलाश से नहीं आते कि हम धर्म संकट में फंस जाएंगे। हम तो बुलाया तुरंत चले आए, विचार ही नहीं किया, चले आए। लेकिन सुनो प्रभु, आपकी इच्छा क्या है? भगवान बोले, मेरी इच्छा ये है, पता नहीं आपको, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना, आप ही ने तो कहा था। हाँ, और जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, सामूहिक रूप से प्रार्थना की थी तो आप ही के नेतृत्व में प्रार्थना हुई थी। हाँ हुई थी। और मैंने जो वचन दिया था, जन दर्पण सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हो नरवेशा। हाँ शंकर जी बोले, तो भूल गए क्या? मैं सिंहासन पर बैठने आया हूँ, बैकुंठाधिपति बैकुंठ छोड़ के आया हूँ, सिंहासन पर बैठने के लिए आया नहीं। नहीं, किसके लिए आया? सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दी। शंकर जी ने कहा, तो आप समझाओ पिताजी को। अब भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं दशरथ जी से। अब दशरथ जी की इच्छा क्या है, इसको भी समझ लेना, इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। अब शंकर जी क्या कह रहे हैं? शंकर जी कह रहे हैं, महाराज विचार कर लो, विचार कर लो। आपने वचन दिया है और रघुवंश की परंपरा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज शिवी, ददीच, हरिश्चंद्र, आप विद्वान हैं, आपने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? इन्होंने धर्म की रक्षा की है, संपत्ति और संतान पर विचार नहीं किया। अगर संपत्ति और संतान पर विचार किया होता तो हरिश्चंद्र जी काशी के बाजार में बोलो अपनी संतान को बेचते क्या? संपत्ति का भी त्याग किया और काशी के बाजार में पत्नी और पुत्र दोनों को बेच दिया और स्वयं डोम के यहां बिक गए। इतिहास गवाही है, पढ़ते नहीं है आप तो विद्वान हैं। इन्होंने सत्य की रक्षा की, धर्म की रक्षा की है। इसलिए राम धर्म की रक्षा करने के लिए बन जा रहे हैं, सत्य की स्थापना करने के लिए राम बन जा रहे हैं। राम संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए नहीं आए हैं, राम सत्य और धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। इस पर विचार करो। और सत्य और धर्म की रक्षा कहां होगी, इस पर विचार करो। अयोध्या में रह के, घर में रह के, सिंहासन पर बैठ के, यदि आप डिसीजन नहीं लेंगे तो आपका लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। दशरथ जी बोल पड़े, अजस होए जग सुजस नसाऊ, और नरक परो बर सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावो होई, लोचन ओट राम जन होई। न मुझे लोक की चिंता, न मुझे परलोक की चिंता। मेरा लोक बिगड़ जाए, परलोक बिगड़ जाए।
अपयश का पात्र बन जाऊं, लोक में मेरा अपयश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे राम की चिंता है। लोचन ओट राम जन होई, राम मेरा आंखों से ओझल ना हो। अब शंकर जी की आंख फिर बंद हो गई। भगवान राम ने कहा क्या हुआ बाबा? बोले फाल्ट हो गया। कोई असर नहीं, लोक पर लोग सब दांव पे लग गए। अब आप ही राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब तो आप ही संभालो। और प्रेरक रघुवंश विभूषण कहे आपकी बात, हमारी बात तो नहीं मानी। अगर मानी होते तो क्यों नहीं मान रहे हैं पिताजी आपकी बात? शंकर जी बोले एक तो यही है कि सती ने रिकॉर्ड खराब कर दिया। सती ने ही रिकॉर्ड खराब कर दिया। सती को समझाया था सब कुछ, मानी नहीं, और मानी नहीं तो परिणाम क्या हुआ? तो अब रिकॉर्ड ही खराब हो गया कि जब पत्नी नहीं मान रही है तो पड़ोसी कहां से मानेंगे, और लोग कहां से मानेंगे? महाराज उस समय भी मैंने यही कहा था, हुई है वही जो राम रच राखा, को कहे तरक बढ़ावे शाखा। जब पत्नी को समझाया नहीं समझी सती, तब भी मैंने यही कहा था, हुई है वही जो राम रच राखा। यही शब्द थे मेरे। और आज भी मैं आपके पिताजी को समझा रहा हूं, लेकिन अब यही समझ रहा हूं, हुई है वही जो राम रच राखा, को कहे तरक बढ़ावे शाखा। अब आपने जो लिखा होगा वही होगा। क्या लिखा है? जो लिखा है वही होगा। और प्रेरक, प्रेरणा आप दो, स्वयं पिता श्री को प्रेरणा आप ही दो। तो शंकर जी से कहा भगवान राम ने एक काम किया जाए। क्या? आप इतना तो कर ही सकते कि बाहर खड़े हैं आप, तो इतना कह दो कि पुनर्विचार करो। पुनर्विचार याचिका होती है ना, एक पुनर्विचार, पुनर्विचार। तो इतना तो आप कह ही सकते हो कि पुनर्विचार किया जाए। अब पुनर्विचार में ही मैं अपना प्रभाव छोड़ दूंगा, काम पूरा बन जाएगा, काम बढ़िया बन जाएगा। पुनर्विचार, शंकर जी ने कहा इतना तो मैं कर दूंगा पुनर्विचार के लिए। और जैसे ही भगवान शंकर ने नेत्र खोले, दशरथ जी ने कहा क्या सोचा आपने? भगवान शंकर ने कहा मैंने यही सोचा कि पुनर्विचार करो, अब विचार करो, पुनः विचार करो, पुनः विचार करो। अब पुनः विचार करो। आंख बंद हो गई। पुनः विचार का मतलब है, पुनर्विचार का मतलब है आंख बंद हो गई। दशरथ जी की आंख बंद हुई। और जैसे ही महाराज दशरथ की आंख बंद हुई, तो भगवान राम ने फिर रील चला दी अंदर। अभी तो केवल शंकर जी ने कहा था शिव ददीच बलि जो कछु भाखा, तन पर हरऊ बचनपन राखा। लेकिन अब पुनर्विचार में भगवान राम ने हरिश्चंद्र जी को दिखाई दिया स्पष्ट रूप से। हरिश्चंद्र जी आ गए सामने दशरथ जी के। पुनर्विचार में नेत्र बंद हुए दशरथ जी के, और जैसे नेत्र बंद हुए तो हरिश्चंद्र जी आ गए। अभी तो इतिहास सुना रहे थे शंकर जी, लेकिन अब तो हरिश्चंद्र जी आ गए, ददीच जी आ गए, महाराज शिवी आ गए। और इन्होंने जो किया है वो सब दृश्य दिखाई दे रहा है। हरिश्चंद्र जी क्या कर रहे हैं? बोले डोम के यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, वो भी स्मशान पर, डोम की आज्ञा से स्मशान पर। एक राजा जो है, दशरथ जी ने केवल पढ़ा था, ये दृश्य देखा नहीं था। समझ गए हो? ये देखा नहीं था, लेकिन आज भगवान ने दिखा दिया। जैसे स्वप्न में व्यक्ति देखता है कि नहीं देखता है, तो स्वप्न में देखता है तो वही सब दिखाई देता है जैसा स्वप्न होता है। वैसे ही महाराज को नेत्र बंद है, दिखाई दे रहा है हरिश्चंद्र जी कहाँ है। प्रेरणा हो रही है कि देखो हरिश्चंद्र को डोम की आज्ञा से स्मशान पर ड्यूटी दे रहे हैं। पत्नी कहाँ है? बोले पत्नी तो एक ब्राह्मण के घर में, पुत्र भी वही, ब्राह्मण परिवार की सेवा में लगी है पत्नी, पुत्रो पत्नी। और राजा की तो वो दशा है कि डोम की आज्ञा का पालन कर रहा है। और डोम ने भी कहा है कि तुम स्मशान पर ड्यूटी दोगे, कर वसूलने का काम तुम्हारा होगा। जितने मुर्दे फूके जाएंगे उनका कर तुम्हें लेना होगा। गजब हो गया प्यारे। स्मशान पर 24 घंटे ड्यूटी है। महाराज दशरथ देख रहे हैं कि राजा की ये दशा,
आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि अब प्रेशर और बनाओ, थोड़ा प्रेशर और बनेगा तभी हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन साधारण नहीं होता है, बहुत सामान्य में हृदय परिवर्तन नहीं होता है। हृदय परिवर्तन करने के लिए भगवान की प्रेरणा दबाव बनाती है, याद रखना। भगवान ने फिर दबाव बनाया और प्रेरणा हुई। क्या देखा, क्या दूसरा दृश्य प्रस्तुत कर दिया कि तारा रो रही है। पत्नी तारा रो रही, हरिश्चंद्र की पत्नी रो रही है। तो दशरथ जी ने कहा, ये अभी तो मैं देख रहा था कि महाराज हरिश्चंद्र जो है स्मशान पर ड्यूटी, लेकिन अब तो महारानी रो रही है, तो क्यों रो रही है? तो फिर दूसरा दृश्य सामने आ गया कि एक सर्प ने पुत्र को डस लिया, रोहित को। उसकी लाश पड़ी हुई है। किसी ने समाचार सुनाया, वो दौड़ी दौड़ी गई और अपने पुत्र की लाश पर गिर पड़ी। महाराज दशरथ देख रहे हैं कि महारानी पुत्र की लाश पर गिर गई, लेकिन दशा क्या है कि विश्वामित्र जी का इतना बड़ा भय है कि कोई रोहित की लाश के पास नहीं जा रहा है। अगर ऐसी घटना घट जाती है तो बोलो शत्रु भी आ जाता है दरवाजे पर कि नहीं आ जाता है, दुश्मन भी आ जाता है कि चलो आज के दिन दुश्मनी नहीं रहेगी, आज तो हमें पहुंचना है उसके दरवाजे पर। लेकिन विश्वामित्र का इतना भय है कि काशी जैसी नगरी संस्कारों की राजधानी कहा जाता है, वो संस्कार धानी भी आज विवश है विश्वामित्र जी के भय के कारण कि कोई नहीं गया रोहित के पास। बस दशरथ जी देख रहे हैं कि महारानी तारा ने उठाया रोहित को, हृदय से लगाया और अपना आंचल फाड़ के लपेट लिया। उसमें कफन नहीं है, बिना कफन की लाश। देखो कफन, एक गरीब से गरीब को भी कफन नसीब होता है कि नहीं होता है, लेकिन आज एक राजा के बेटे को कफन नसीब नहीं है। उसने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, सम्मान को बचाने के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए आधा पल्लू अपना प्रतिष्ठा को बचाने में लगाया और आधा पल्लू से अपने पुत्र की लाश को लपेट लिया और हृदय से लपेटे, हृदय से लगा करके रोती बिलखती स्मशान पर जा रही है। ये पहला प्रमाण है कि कोई माँ अपने बेटे की लाश को ले जाए और संस्कार करे अपने हाथों से। बोलो भाई, ये तो अति दुख की बात है। महाराज दशरथ ने देखा ऐसी विडंबना, ये विडंबना किसके लिए हो रही है? सत्य और धर्म की रक्षा के लिए। न पत्नी को देखा, न पुत्र को देखा, न राज्य को देखा, न संपत्ति को देखा, केवल सत्य और धर्म को देखा महाराज हरिश्चंद्र ने। दशरथ जी महाराज कांप गए। इसका मतलब है कि पुत्र, संपत्ति, राज्य, सम्मान, ये सब व्यर्थ है। सत्य और धर्म यही शाश्वत है, इनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, ये हमारा परम कर्तव्य है, ये शाश्वत है। आज कांप रहे हैं। बोलो ये दृश्य, ये परिवर्तन कौन करा रहा है? जल्दी बोलो। स्वयं भगवान, जिनको बन जाना है वही परिवर्तन करा रहे हैं। थोड़ी देर में देखा क्या, अंतिम बात थोड़ी देर में देखी आप कि जिस समय स्मशान पर पहुंच जाती है तारा रोहित को लेकर के और शव को दग्ध करना चाहती है, उसी समय हरिश्चंद्र जी आ गए। खबरदार, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। रोते हुए कहती है कि आंचल का कफन बनाया है, उसमें पुत्र की लाश लपेट के लाई हूं। आंचल का कफन नहीं बनता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि विवश कर रही थी, इसलिए मैंने आंचल को ही कफन बना लिया। जिसके पास कफन तक के लिए पैसा ना हो वो कर कहां से दे सकता है? इसलिए माफ करो, क्षमा मांगती हूं, मुझे पुत्र का संस्कार करने दो, मेरे पास कर के लिए पैसा नहीं है। मेरे पास कर देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्षमा करना। और आगे बढ़ी और जैसे शव को दग्ध करने लगी उसी समय हरिश्चंद्र ने कहा, खबरदार, अगर दुस्साहस किया तो तेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी। माँ और बेटे दोनों ही लाश में परिवर्तित होंगे। बेटा तो लाश में परिवर्तित है ही, माँ भी परिवर्तित होगी, दोनों की चिता लग जाएगी, कोई संस्कार करने वाला नहीं होगा।
उसने कहा कि मरना तो है ही है, लेकिन आज मैं समझ गई हूं कि संसार में विपत्ति आने पर संबंधों भी अपरिचित हो जाते हैं। संसार में विपत्ति आने पर तारा कह रही है, महारानी कह रही है कि विपत्ति काल में संबंध भी दूर हो जाते हैं, पहचान समाप्त हो जाती है, संबंधों की पहचान समाप्त हो जाती है। आप पहचान नहीं रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूं, पहचान नहीं रहे, ये पुत्र है आपका। क्या विपत्ति में पहचान भी खो बैठे? इतना भी नहीं पहचान रहे कि ये पुत्र की लाश है, मैं आपकी पत्नी हूं। हरिश्चंद्र ने कहा मैं जान रहा हूं कि तू पत्नी है मेरी, ये मेरा पुत्र है, इतना ही समझ लो कि ये पुत्र है, पुत्र की लाश है, निर्वाह कर लो। का नहीं, तू पत्नी है, ये पुत्र है, लेकिन इस समय मेरे पास मेरा धर्म है। मेरे पास क्या है? राज्य चला गया, पत्नी चली गई, पुत्र भी चला गया, लेकिन विपत्ति काल में हरिश्चंद्र के पास अगर है तो वो धर्म है। और आज तारा मेरे हाथ में धर्म है, मेरे साथ धर्म है, इसलिए मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, मैं पुत्र का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। इसलिए मैं धर्म का पालन करूंगा। मेरा धर्म है कि मैं कर लूंगा, इसलिए तुझे कर देना पड़ेगा। बस आगे बढ़ी और जैसे ही शव को दग्ध करने लगी, हरिश्चंद्र ने प्राण घातक हमला किया तारा के ऊपर। और जैसे ही प्राण घातक हमला करने लगे, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बस कर हरिश्चंद्र, तेरे सत्य और धर्म की आज परीक्षा हो गई। विश्वामित्र जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं और भगवान भी दर्शन दे रहे हैं। सत्य और धर्म की रक्षा करने पर बोलो, भगवान को प्रकट होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा? जल्दी बोलो, किसको प्रकट होना पड़ा? भगवान। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में धर्म न जाने पावे, जीवन में सत्य न जाने पावे, सब कुछ चला जाए, लेकिन धर्म और सत्य रहे। शिव ददीश हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊ सही संकट नाना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि वरु वचन जाई। नेत्र खुल गए दशरथ जी के, क्योंकि सत्य और धर्म की महिमा को देख लिया। नेत्र खुल गए। भगवान शंकर ने कहा क्या निर्णय लिया? क्या निर्णय लिया? असमन गुनय, आगे की चौपाई, असमन गुनय राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला का अर्थ यहाँ यही होगा कि पहले मन था राम बन जाए, लेकिन अब सत्य और धर्म का दिग्दर्शन किया तो मन जो था कि राम बन जाए, अब वो मन नहीं रहा। अब मन क्या हो गया? लेकिन मुखर होके नहीं कह सकते कि राम बन जाए, लेकिन अब मन हो गया कि नहीं, राम को बन ही जाना चाहिए। तो बोले स्वीकृति कैसे मानी जाएगी? शास्त्र कहता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन भी स्वीकार का लक्षण माना जाता है। मौन किसका लक्षण माना जाता है? स्वीकार का। आप कहोगे तो मृत्यु क्यों हुई? मृत्यु क्यों हुई? अब मृत्यु का कारण, अंतिम बात है, मृत्यु का कारण क्या है? मौन स्वीकृति। केकई की मुखर स्वीकृति है, लेकिन दशरथ जी की मौन स्वीकृति है, और कौशल्या जी की मुखर स्वीकृति है कि जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बोलो स्पष्टीकरण है कि नहीं? इसमें संदेह की क्या आवश्यकता है कि जो पितु मात नहीं कहती, माँ तो मैं हूं, वो कहां से माँ हो गई? वो माँ नहीं है, माँ मैं हूं। पहले तो कह रही थी कि जो केवल पितु आयुष्ताता, तो जन जाओ जान बड़ी माता, लेकिन जब राम जी ने कह दिया, माँ ने भी आज्ञा दे दी
तो अपने में और केकई में अंतर नहीं माना, इसलिए बोल पड़ी जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जाओ बेटा, बन भी 100 अयोध्या के समान होगा, क्योंकि माँ बाप की आज्ञा है। बोलो स्वीकृति हुई कि नहीं हुई कौशल्या की? दशरथ जी की मौन स्वीकृति है राम वनगमन में, केकई की मुखर स्वीकृति है, कौशल्या की भी मुखर स्वीकृति है राम वनगमन में। लेकिन मृत्यु का कारण क्या है? अंतिम बयान केकई के विरोध में नहीं दिया है। अंतिम बयान कहा, कौशल्या किसी को दोष मत लगाना, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। फिर महाराज आप तड़प तड़प करके क्यों प्राण त्याग रहे हैं? दोष किसी का नहीं। कहा नहीं, मेरा ही दोष है। दोष किसी का नहीं है, दोष मेरा है। कहा आपका क्या दोष है? कहे तापस अंध श्राप सुधी आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बोलो अपने आप को दोषी माना? अंधी अंधा की श्राप, श्रवण के माँ बाप की श्राप मुझे लगी हुई है। आज वो मुझे मरने के लिए विवश कर रही है श्राप, इसलिए आज मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। केवल श्रवण की लाश और अंधी अंधा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मुझे कौशल्या कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अब मैं बचूंगा नहीं। श्रवण के माँ बाप के श्राप के कारण अब मैं जा रहा हूं। तो वो लोग केकई को दोषी ठहरा के गए हैं कि श्राप को, श्राप मेरी गलती है, मैंने जो गलती की उस गलती का परिणाम मेरे सामने आ गया कि आज मुझे मरना पड़ रहा है। तो सीधी सी बात यही है प्यारे कि जीवन में हम भगवान के हो जाएं और भगवान के विधान को हम स्वीकार करें, फिर भगवान जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन उसके विधान को हम चैलेंज ना दें, स्वीकार करें। अगर हमने उसके विधान को स्वीकार कर लिया तो एक दिन वो आएगा कि हम मार्कंडे जैसा वरदान भी प्राप्त कर लेंगे। बोलो कर लेंगे कि नहीं? और वो विधान ईश्वर की कृपा से परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हारे प्रयास से नहीं। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। इसलिए इस प्रसंग से आपको आज यही प्रेरणा मिली। चलिए 7:30 बज गया है, 7:34 हो गए हैं। शेष चर्चा अभी 3 दिन शेष बचे हैं। चलिए थोड़ा फास्ट गति से कथा सुनाऊंगा तो अपने लक्ष्य को पूरा कर लूंगा, लेकिन 3 दिन शेष बचे हैं। 3 ही दिन महाराज बचे हैं ना, 3 दिन शेष बचे हैं। आपको भरपूर कथा सुनने को मिलेगी। आओ 2 बार भगवान का नाम ले लो, नाम लेने के बाद आरती होगी, आरती के बाद फिर जाने की परंपरा है, दर्शन करना ठाकुर जी का दर्शन करके फिर प्रस्थान करना। भगवान का दिव्य दर्शन, दिव्य श्रृंगार होता है। हमारे पुजारी जी उनकी प्रशंसा हम करते हैं। इस बार थोड़ा नहीं जा पाए, लेकिन एक दिन प्रोग्राम बनाया, दर्शन पहले यहाँ करूंगा फिर शारदा मैया का करूंगा। कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण थोड़ा सा जाने वाने में दिक्कत महसूस करा, लेकिन नहीं, दर्शन का प्रोग्राम एक दिन निश्चित किया है। पहले ठाकुर जी का दर्शन करूंगा, इसके बाद माता जी का दर्शन करने जाऊंगा। ऐसा महाराज जी से बात हो गई है, चर्चा हो गई है, तो वो प्रोग्राम निश्चित हो गया है। आइए 2 बार कीर्तन, इसके बाद आरती, आरती के बाद श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय चंद्रमा मनुषो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत
श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। राम कथा सुख धाम की सब आरती की। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजे। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजे। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजे। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजे। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजे। जय जय महावीर हनुमान अतुल बलशील महागुणवान। 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 सिया राम के प्राण की सब आरती कीजे। सिया राम के प्राण की सब आरती कीजे। सिया रामचंद्र के प्राण की सब आरती कीजे। सिया रामचंद्र के प्राण की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजे। कीरति तीन लोक छाई शंभु सनकाद सदा गाई। कीरत तीन लोक छाई शंभु सनकाद सदा गाई। कीरति तीन लोक छाई शंभु सनकाद सदा गाई। कीर्ति तीन लोक छाई शंभु सनकाद सदा छाई। श्री कागभूषुंड महान की सब आरती कीजे। कागभूषुंड महान की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के प्राण की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजे। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजे। राम कथा सुख धाम की सब आरती कीजे। समायो सब वेदन को सार उतारत भव सागर से पार। समायो सब वेदन को सार उतारत भव सागर से पार। समायो सब वेदन को सार उतारत भव सागर से पार। समायो सब वेदन को सार उतारत भव सागर से पार। गावत ललित ललाम की सब आरती कीजे। गावत ललित ललाम की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के प्राण की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजे। राम कथा सुख धाम 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 की सब आरती कीजे। तुलसी के प्राण की सब आरती कीजे। श्री तुलसी के राम की सब आरती कीजे। आरती कीजे। सब आरती कीजे। आरती कीजे। सब आरती कीजे। परम पूज प्रातः स्मरणीय पूजपाद आचार्य चरण श्री सद्गुरुदेव भगवान
व्यासपीठ पर विराजमान रामानंदा स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महितले रामानंदाचार्य पर प्रतिष्ठित कामत पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज, श्री महाराज जी की वाणी से आप सब लोग समझते होंगे जीवन की दिनचर्या से परिप्लुत करके आचार्य चरण के द्वारा आपको संबोधन हो रहा है। एक कथा सुनने के लिए नहीं, जीवन में क्रियान्वित करने के लिए प्रदान की जाती है। जीवन में कथा चरितार्थ होना चाहिए। सुनने मात्र से कल्याण तो होता है। पतिता स्खलितश्चार्ता श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरेर नाम उच्चैर मुच्यते सर्वपातकात्। पति स्खलित किसी प्रकार का व्यक्ति सुनता है या विवश होकर बोल देता है, हरि का नाम में सुन लेता है तो कल्याण हो जाता है। पर पूर्ण कल्याण हो जाए तो इसलिए अपने जीवन में क्रियान्वित करना चाहिए। आज मोक्षता एकादशी है। एकादशी व्रतम गीतां गंगाम तुलसी दलम विष्णु पादाम्बु नामानि मरणे मुक्तिर भविष्यति। एकादशी का व्रत सनातन हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ व्रत है, जिससे जितना उपचार से बने सबको ये व्रत करना चाहिए। जब तक शुगर नहीं है, किडनी डैमेज नहीं है, लीवर काम कर रहा है, हाई बीपी से बचे हुए हैं, तब तक तो व्रत कर लेना चाहिए सबको। ये मनुष्य का शरीर बार बार मिलता नहीं। भगवान की अहत की कृपा से इस सनातन वैदिक कुल की प्राप्ति, आर्यावर्त पूर्ण प्रदेश की प्राप्ति और मनुष्य की शरीर की प्राप्ति होती है। ये व्यर्थ न जाए, इसके लिए कुछ जीवन में क्रियाकलाप करना चाहिए। भगवान का भजन सबको करना चाहिए। अधिक से अधिक मात्रा में कथा सुनने आना चाहिए और कथा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और कथा का सार है भगवान के नाम पर विश्वास, भगवान के लीला पर विश्वास, भगवान के चरित्र पर विश्वास। तो सबसे सरल उपाय है कि राम 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 करते रहिए। हमने गणेश जी के पास बोर्ड में लिखा दिया है कि तुलसी जाके मुकंते धोखे नुकसत राम, ताके पग की पगतरी मोरो तनकर चाम। तो जिसके मुखार बिंद से राम राम निकलता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे इस्लाम पंथी हो, जो भी भगवान का नाम लेता है उसके हम चरण बंदन करते हैं। अब बताओ इसमें कौन सी जातिवाद है कि लोग कह देते हैं कि साधु लोग महात्मा लोग छूते नहीं, हमारा छुआ पाते नहीं। अब तुम डोल डाल जाते हो, हाथ धोते नहीं, अब तुम्हारा महात्मा भोजन कैसे पाले बताओ। हम लोग 17 बार नहाते हैं दिन भर में। 17 बार किसी क्रिया में गए तो हाथ धोना, पैर धोना, स्नान करना, और तुमको नहाना धोना है नहीं। चाहे तुम भले ब्राह्मण कुल के हो, पर शौचाचार की कमी के कारण साधु संत महात्मा और आचार्य लोग प्रसाद नहीं पाते हैं। उससे आपके उनमें द्वेष तैयार होता है कि हमको दूर रखा जाता है तो हम सब क्रिश्चियन बन जाएं, हम सब बौद्ध बन जाएं, हम इस्लाम पंथी बन जाएं, तो आपका पतन हो जाएगा। कोई पत्नी एक पति के छोड़ करके किसी धनाढ़ पति के पास, किसी व्यभिचारी पति के पास, किसी कामी पति के पास चली जाएगी तो उस वैश्या की मुक्ति होगी कि उसको नरक होगा, ये सोचो। तो जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जो धर्मांतरण करते हैं, उनकी दुर्गति हो जाती है, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए अपने धर्म पर स्थिर रहना चाहिए। इस सनातन वैदिक धर्म जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है, इसलिए सबको अपने धर्म में निष्ठ रहना चाहिए। पूर्व की बात है, एक बार डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी आए थे, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो महावीर भवन सतना में वो स्पीच कर रहे थे। उस समय हम पढ़ते थे कॉलेज में सतना में, तो उन्हें स्पीच में बताया था कि हमारे यहाँ स्वीपर लोग जो होते हैं वो जब झाड़ू लगाते थे तो उनके पीछे एक पूंछ बांधी जाती थी, एक बड़ी झाड़ू बांधी जाती थी। सामने झाड़ू लगाएं, पीछे पैर पड़े तो अशुद्ध ना हो धरती, तो पीछे एक बड़ी सी झाड़ू बांधी जाती थी।
वो भी जमाना था, तब लोगों ने धर्मांतरण नहीं किया। और अब जब सब लोग समाजवाद हो गया, सब लोग सबका खा रहे हैं, अब हलवाई बना रहा है। अब मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में और मद्रास में हलवाई बना रहा है। होटल में पंडित जी पा रहे हैं, बड़े बड़े शिखा रखे, तिलक रखे, कंठी सूत्र पहने, सब भोजन कर रहे। पूछते हैं कि भैया ये होटल में बनाने वाला कोई स्वीपर है कि कोई हरिजन है कि कोई वैश्य है कि कोई क्षत्रिय है कि कोई पंडित है? कोई पूछता है क्या? सब लोग बैठ के पा लेते हैं, बफर सिस्टम है, सब लोग पा लेते हैं। अब कौन? अब तो पूर्ण समाजवाद हो गया, अब तो कोई छुआछूत का नाम मात्र ही नहीं रहेगा। तब लोग धर्मांतरण करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, अपनी गति बिगाड़ते हैं। इसलिए अपने धर्म पर सबको स्थिर रहना चाहिए। ये सनातन हिंदू धर्म भगवान की बड़ी कृपा से मिलता है, ये सहज नहीं है। इसलिए हिंदू परिवार में जन्म लेना ही पर्याप्त है। एन केन प्रकार कथा सुन करके, राम राम कह के, राम राम सुन करके, एकादशी का फल पाके, भगवान का चरणामृत लेके, गंगा जी में नहा करके, मंदाकिनी जी के डुबकी लगा के, कामदगिरि भगवान के दर्शन करके, परिक्रमा लगा के हम उद्धार हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये मनुष्य शरीर की सार्थकता को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा कर्म भी सबको करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी कर्म करेंगे तो भगवान भी कुछ कृपा करते हैं। भी आचार्य चरण के मुखारबिंद से आप सब सुन ही रहे थे कि दशरथ जी पर भगवान राम जी ने कितनी बड़ी कृपा की, और उनको अंत में भी दशरथ जी को भगवान श्री राम मिले, भी आश्वासन दिया, सांत्वना दी, उनको उनके मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु जो उनको साकेत आदि धाम मिलना चाहिए वो सब प्रदान कराया भगवान। पर वो लीला भगवान को करनी थी। और भगवान किसके? संसार के पिता तो भगवान है, संसार के पति तो भगवान है, संसार के मालिक तो भगवान है। श्वास प्रश्वास में राम राम है। इसलिए राम जी को सबको भजना चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, किसी भी अवस्था में, शौच में भी अशौच में भी, नहाए बिन नहाए राम 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 करो, कल्याण हो जाएगा। अजामिल ने एक बार पुत्र मुंह में नारायण कह दिया तो उसको वैकुंठ मिल गया। और आप रोज राम राम कहोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए सबको राम राम सीताराम करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना चाहिए, सास ससुर की सेवा करना चाहिए, गौ ब्राह्मण साधु के प्रति दया रखना चाहिए, उनके प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। इससे परम कल्याण की प्राप्ति होती है। ऐसा पूर्वाचारों ने पुराणों के माध्यम से प्रतिपादन किया है, उसका सबको पालन करना चाहिए। इससे परम कल्याण होगा। ये कोई बात स्वार्थ के लिए नहीं बोली जा रही, ये आपके कल्याण के लिए बोली जा रही है कि सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। इस कथा मंडप में पूरे मैहर ने वासियों ने कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सब लोग ने सहयोग किया है। हमारे वकील साहब परम भिखारी हैं, मांग मांग कर कितना बड़ा रामेश्वरम मंदिर बनवाए सबसे, और सब ये भी यज्ञ आदमी पूरा अथक परिश्रम करके इस कार्य को संपादित करने के लिए अपने वकालत की बलि चढ़ा करके, सबसे जबरदस्ती करके और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देते हैं, और हम उनके बहुत आभारी हैं। तो आप सब लोग भगवान का नाम लीजिए और एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत सरल है और बहुत कठिन है। सनातन धर्म बहुत सरल है और बहुत कठिन भी है। भगवान को धो के पी लो और दिखा के खा लो, इतना सरल। शालिग्राम को धो के पी लेना है और दिखा के खा लेना है, पूजा हो गई। और ज्यादा उपचार, 64 उपचार, 16 उपचार, पंचोपचार, इन केन प्रकार जितना जिससे बन जाए उतना कर दो, पर करना चाहिए। इससे ही कल्याण संभव है। बाकी तो जो जन्म लिया तो महाराज जी दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक सिद्धांत परमात्मा को पुत्र रूप में प्रकट किया, और इसके बाद मरना पड़ा पुत्र शोक में। तो इस प्रकार से मरना तो सबको है, पर मृत्यु बन जाए, मृत्यु संवर जाए, मृत्यु सुरक्षित हो जाए, मृत्यु ऊर्ध्वगामी हो जाए, अधोगामी न बने, इसलिए कुछ कर्म सबको करना चाहिए। हमारी बात को अन्यथा नहीं लीजिएगा। अभी तुलसीदास तिवारी जी जो खमरिया के मूल निवासी हैं और सतना में रहते हैं, मैहर में भी कुछ कार्य क्षेत्र था, इस समय अब समय के अनुसार सतने में ही रहते हैं। उन्हें 51 रुपया गौदान में प्रदान किया है। गौ की यहाँ पर सेवा का भाव रखा जाता है, सेवा होती नहीं है। अभी मैहर को मध्य प्रदेश में स्वामी जी तीसरा पुरस्कार मिला है। विद्यासागर जी महाराज हैं, वो जीव दया संस्थान, उस संस्थान ने
मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधित्व में, निर्देशन में, और जो वो केंद्रीय पशु मंत्री आदि भी आए थे, उनके बीच में तृतीय पुरस्कार दिया है। हम सोचते हैं कि हम जैसे गौशाला को थर्ड मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। 2 लाख रुपए नगद और वो पुरस्कार मिला। तो ये गौशाला संचालित है, सबकी गौआ है, और हमने कह रखा है यहाँ गोपालकों की किसी भी गाय आए, सुरक्षित हो, टूटी फूटी हो, विकलांग हो, जो कोई गाय लेके आए उस गाय को यहाँ आश्रम में स्थान देना है, उसकी सेवा का प्रयास करना है। जितनी सेवा बन सके उतनी सेवा सब कोई प्रयास करते हैं कि सब कोई करें। सबको गौ की सेवा करनी चाहिए। पिछले साल पराशर जी आए थे, तो इन्हें कथा में बताया कि कुछ मछुआरे थे, तो मछुआरों ने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला समुद्र में, तो उसमें एक संत जी तपस्या कर रहे थे। संत जी आ गए। मछुआरों का नियम था कि जो भी सामग्री मिलती थी उसको वो बाजार में बेचते थे। अगर बाजार में नहीं बेचते थे तो राजा उसको खरीद लेता था उस नगर का। तो वो अब महात्मा आ गए जाल में स्वामी जी, तो महात्मा को अब कोई कौन खरीदे महात्मा को, तो अब राजा के नंबर आया। तो राजा से कहा गया कि राजा आप ले लो। तो राजा ने कहा संत को क्या ले लें, कितनी दक्षिणा इनकी लगा दें। बोले जितनी आपकी इच्छा हो लगा दीजिए। अब मछली से तो ज्यादा लगी हैं, 1 मोहर, 2 मोहर, 10 मोहर, 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, इतनी लगाते गए। राजा संत कहते गए कि मेरी कीमत इतनी लगा रहे हो, इतनी लगा रहे हो। अंतोगत्वा राजा पराजित हो गया, राजा कीमत नहीं लगा पाया। फिर कुछ संत लोग आए, संत प्रकट हुए। संतों ने कहा कि 1 गौ दे दीजिए। तो जो ऋषि उसमें जाल में आए थे वो द्रवित हो गए, स्वीकार कर लिया। तो 1 गौ के का मूल्य किससे बड़ा हो सकता है और किससे छोटा हो सकता है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है। इतना गौ का महात्म है। इसलिए गौ की सेवा तो सबको करनी चाहिए, पर स्थानाभाव के कारण देहात में सबके पास स्थान है, पर कोई सेवा नहीं करनी पड़े तो लोग आते हैं कि महाराज जी आजकल बरेदी नहीं मिलते, महाराज जी आजकल कोई गेबर नहीं डालना चाहता। हमने भैया ले आओ यहाँ, तो ले आते हैं, रख लेते हैं, गौचारण के लिए ले जाते हैं। गौ भी ऐसी विचित्र हैं कि कुछ रुक जाते हैं, कुछ भग भी जाते हैं। जैसे किसी का स्वभाव होता है बहिर्मुखी, तो बहिर्मुखता उसको पसंद रहती है। ऐसे कुछ गायें भी बहिर्मुखता को प्राप्त हैं, तो उड़ले चढ़ना चाहती हैं, तो वो नहीं रुक पाती, कुछ रुक भी जाती हैं। तो इसलिए गौ की सेवा सबको करना चाहिए, और अपने समीपस्थ किसी भी गौशाला में 1 गौ को गोद में लेने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ बने, ये नहीं कि मैहर बड़ा अखाड़ा में दीजिए। मैहर के आसपास भी बहुत गौशाला है, आपकी गांव में की गौशाला है, किसी गरीब की गौशाला है। किसी को नियम बना लीजिए कि 1 मुट्ठी आटा रोज रखेंगे और महीने भर में 30 मुट्ठी हो जाएगा, पहुंचा देंगे। 1-1 रुपया रखेंगे, महीने में 30 रुपया हो जाएगा, पहुंचा देंगे। 5-5 रुपया हो जाएगी, महीने में 1.5 से हो जाएगा, पहुंचा देंगे। तो कुछ आपका अंश निकलेगा, तो धन का शोधन होगा। और भजन करेंगे तो मन का शोधन होगा, स्नान करेंगे तो शरीर का शोधन हो जाएगा। तो ये सब कथा वार्ता यज्ञादि कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं। इतने बड़े बड़े महान विभूतियों को इसीलिए आह्वान किया जाता है, उनके इतने मूल्यवान समय को ले करके और प्रयास करके इसीलिए आहूत किया जाता है कि आप सब हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए, कल्याण का मार्ग प्राप्त हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की जय। हरि ओम। राजाधिराजाय प्रदय्यदायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। दाशरथाय विद्महे श्रीसीतावल्लभाय धीमहि
तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनल सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं रघुनाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो राजा रामचंद्र की जय। श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर।